संगीत रागी जिन्होंने आपके ऊपर से कटाक्ष किया है, क्यों लगातार इसका जी एक बहुत बड़ा नारा दिया जाता है कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं जरा जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के गांधी परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा तीनों संसद में है। अब एक रॉबर्ट वाड्रा बचे हुए थे। कितनी संख्या भारी है भाई? गांधी परिवार ही कांग्रेस में है क्या? अरे विरोध में है या सपोर्ट में है जातीय जनगणना के? सिर्फ अखिलेश यादव, उनकी पत्नी, एक एक करके अजय जी प्लीज, वो शांति से सुन रहे थे। अब परिवारवाद में नहीं आते ना, जातिगत जनगणना पर ही रहते ना संगीत रागी जी। संसद में वो अकेले यादव परिवार का ही यादव कुल में वही अकेले है क्या? उन्हीं की संख्या भारी है क्या? वैसे ही लालू प्रसाद यादव का मतलब पूरा यदुवंश हो गया क्या? माफी के साथ आपको एक मूर्ख ही इस प्रकार की बातें कर सकता है जिसमें तर्क का कोई दम नहीं है। तो आदमी ये बात करे कि नीतियों को बनाने में जातीय जनगणना लोग हैं, मजबूरी में ये जातीय जनगणना का ये डिसीजन बिल्कुल नहीं। इनको जातीय जनगणना नहीं करानी है, राजनीतिक जनगणना करानी है। पता है कि राक्षसी ताकतें लगी हुई हैं। राक्षसी ताकतें कौन है? जॉर्ज सोरस के साथ कौन मिलता है? कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग भारत में कौन करता है? बाहर जाकर के ISIS के एजेंट के साथ पाकिस्तान का बड़ा नेता जाकर गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग अपना। देश के प्रधानमंत्री को मालूम है, इसलिए रंग बदल रहे हैं। जातीय जनगणना पर क्या है आपका? ये ना बोलिए आप। कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का यह निर्णय गलत है। ये ना बोलिए, आरएसएस का सही चेहरा खुल के आना चाहिए और बिल्कुल विरोध कर किसका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुझे जोड़ करके मत देखिए। अजय उपाध्याय जी, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए वरना समझ में नहीं आएगा। अजय जी प्लीज, आपसे गुजारिश है। अजय जी प्लीज, संगीत रागी जी, आप लोग तो हिंदुओं की एकता की बात करते हैं, अब आरएसएस करती है। मैं आऊंगी सवाल के साथ। संजय झा जी इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नीतीश कुमार ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहते हुए ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। संजय झा जी, मौजूदा वक्त में सरकार की ओर से ये जो निर्णय लिया गया है, इसका अर्थ क्या समझा जाए? नहीं, ये बहुत स्वागत योग्य है और आप जानती हैं कि बिहार और नीतीश कुमार अकेले नेता है इस देश में जो बिहार में जातीय गणना करवाए, डेटा को साइंटिफिकली करवाए, डेटा पब्लिश किए और डेटा पब्लिश ही नहीं किए, उस पर जो अफर्मेटिव एक्शन लेना था वो सारा एक्शन उन्होंने लिया। और हमारी पार्टी और नीतीश कुमार हमेशा आग्रह भी करते रहे कि देश स्तर पर ये जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन जो लोग बोल रहे हैं कांग्रेस के, तो सरकार है कर्नाटक में, कब जातीय जनगणना हो गया, आज तक डेटा पब्लिश नहीं हुआ। अन्य स्टेट में भी सरकार है, आज तक डेटा पब्लिश नहीं हुआ। 2011 में यूपीए सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक डेटा सर्वे करवाया था, वो कभी पब्लिश नहीं हुआ। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि देश में उन्होंने इतना ऐतिहासिक फैसला लिया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि एक बार डेटा ये आ जाएगा, निश्चित रूप से देश के विकास में भी और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके विकास में भी बड़ा योगदान करेगा ये डेटा। बिहार चुनाव में क्या फायदा भी मिलेगा इसके जरिए? और कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और समाजवादी पार्टियां श्रेय ले रही हैं, हमारा दबाव था तब जाकर सरकार की ओर से यह निर्णय किया गया। ऐसा है कि हम लोग इंडिया गठबंधन में भी थे चित्रा जी, और उस गठबंधन के मीटिंग में नीतीश कुमार जी बार बार रेज करते थे कि भाई कास्ट सेंसस का आप लोग डालिए एजेंडा में। जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उन लोगों ने कोई समर्थन नहीं किया उस मीटिंग में। और बिहार का जहां तक बात है, बिहार में तो हम लोग लोकसभा चुनाव भी लड़के आए हैं ना, रिजल्ट सामने में है, तो बिहार में कोई इशू नहीं है ये सब बात। बिहार में तो हम लोगों ने कास्ट सेंसस करा ही दिया है, माने जातीय गणना करा दिया, काउंटिंग वो करा दिया। तो इसलिए, और मैं तो बताया कांग्रेस के बारे में, किस बात का क्रेडिट ले रही है कांग्रेस जब अपना सरकार का डेटा आज तक कर्नाटक का पब्लिश नहीं किया। जिस स्टेट में उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं करवाते हैं, या जब मौका मिला तो क्यों नहीं करवाए? ये तो नीतीश कुमार अकेले मुख्यमंत्री है ना देश में जिन्होंने करवाया है और हर एक प्लेटफॉर्म पर रेज किया इस चीज को। लेकिन अब हमारे दर्शकों को ये बताइए, पहलगाम हमले के बाद
माना जा रहा था। और प्रधानमंत्री जी जब मधुबनी में गए तो उन्होंने भी कहा कि चुन चुन कर आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आज 8वां दिन है पहलगाम हमले का, और इतना बड़ा फैसला जो आजादी के बाद आज तक हुआ नहीं, वो फैसला उस समय मोदी सरकार ने लिया है। जब पाकिस्तान को क्या जवाब मिलेगा इसका देश इंतजार कर रहा है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए नहीं, अब टाइमिंग का खैर देश में तो अन्य काम भी होता ही है ना, लेकिन मधुबनी हमारा जिला है और हमारे यहाँ कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, बिहार का और देश का सारा रिकॉर्ड फेल हो गया, इतना लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने आए। लेकिन जहां तक पहलगाम की बात है, उस पर जो भी एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री और सरकार लेगी, पूरा देश साथ है। उसका टाइमिंग क्या होगा, क्या तरीका होगा, वो हम लोग को तो आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग जो भी फैसला लेंगे पूरा देश उसमें साथ है। लेकिन अन्य काम भी तो साथ साथ होता है, अन्य काम थोड़े रुक जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया है कि चुनाव के मद्देनजर लिया गया यह फैसला कतई नहीं है। अब इसके जरिए सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, वो तारीख क्या होगी जब जातिगत जनगणना की शुरुआत की जाएगी, और आंकड़े कब देश के सामने होंगे, ये बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, सभी का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दर्शकों को बता दें, देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े 1931 में सामने आए थे। 1941 में जनगणना में जातिगत आंकड़े जुटाए तो गए, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। आजादी के बाद 1951 में तत्कालीन सरकार ने जातियों की गिनती पर रोक लगा दी। सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती कराई गई। यही स्थिति अभी तक बनी रही। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना तो कराई गई, लेकिन जाति के आंकड़े डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में जब आंकड़े सामने आ गए थे, जारी नहीं किए। पिछले कुछ वर्षों के दौरान अचानक राहुल गांधी को जातिगत जनगणना में उम्मीद दिखाई देने लगी और वो हर जगह जातिगत जनगणना की मांग करने लगे। जो पार्टी 80 के दशक में नारा देती थी, न जाति पर न पाति पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, उसी पार्टी को जाति में चुनावी जीत नजर आने लगी और राहुल गांधी जातिवादी जनगणना की मांग के सबसे बड़े चैंपियन बन गए। मोदी सरकार पर राहुल गांधी निशाना साधने लगे। लेकिन आज जातिगत जनगणना कराने के फैसले से मोदी सरकार ने शायद विपक्ष का यह मुद्दा भी छीनने की कोशिश की है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले का क्रेडिट लेने की कोशिश जरूर करेगी। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले यह पूछा जाना चाहिए कि सरकार में रहते हुए उसने जातिगत जनगणना कराने का फैसला क्यों नहीं लिया। लेकिन सवाल तो यह भी है कि पहलगाम हमले को लेकर सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे थे, आतंकिस्तान पर आक्रमण कब होगा, आईएसआई को कब खत्म किया जाएगा, पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान के हुक्मरानों को कब सबक सिखाया जाएगा, उन सब के बीच जातिगत जनगणना की खबर सामने आ गई।